इस इंसान जिसका नाम ब्रायन जॉनसन है की उम्र है 46 साल, पर इसके दिल की उम्र है 37 ईयर्स और इसके लंग्स की उम्र है 18 साल। इसकी पूरी बॉडी दोबारा जवान हो गई। ये पहले ऐसे दिखता था और अब ऐसे दिखता है। यहाँ तक कि इसके गिरते हुए बाल वापस उग गए और इसके सफेद बाल वापस काले हो गए, वो भी बगैर किसी सर्जरी के। ये शख्स $2 मिलियन यानी करीबन 55 करोड़ 68 लाख रुपया हर साल सिर्फ अपनी सेहत और उम्र को पीछे ले जाने पर खर्च करता है। क्या आप भी अपनी एज रिवर्स कर सकते हैं? लेकिन आपके पास इतने पैसे और डॉक्टर्स नहीं हैं, तो डोंट वरी, ब्रायन जॉनसन ने अपना पूरा रूटीन पब्लिकली शेयर कर दिया है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। और रही बात पैसों की, तो उसके लिए बहुत से साइंटिफिक सब्स्टिट्यूट्स इस वीडियो में बताए जाएंगे, जिससे आपको इतने खर्चे नहीं करने पड़ेंगे, पर मेहनत जरूर करनी पड़ेगी खुद को जवान रखने या वापस जवान करने के लिए। ये जो साइंटिफिक बातें मैं आपको बताऊंगा, ये कोई हवाई बातें नहीं है कि कुछ भी खोल दिया तो वो हो जाएगा या नहीं होगा। ये साइंस बेस्ड फैक्ट्स होंगे जिनको आप सुनेंगे और अमल करेंगे तो आप जरूर अपनी एज भी रिवर्स कर सकते हैं, और अगर जवान हैं तो अपनी जवानी प्रिजर्व कर सकते हैं। Straight face, you may not die. You believe that? Oh, there's no question. If I end up dying from taking pills, this guy's giving me the. This is freshly made with broccoli, cauliflower, black lentils, garlic, ginger, hemp seeds. आप सोच रहे होंगे कि ब्रायन वापस जवान कैसे हुआ, साइंटिफिकली ये कैसे मुमकिन है, इस प्रोसेस के पीछे की साइंस क्या है, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स मुख्तलिफ रफ्तार से एज क्यों करते हैं। अगर आपकी एज 28 है तो आपके ऑर्गन्स यानी दिल, जिगर, गुर्दे, हड्डियों वगैरह की एज कितनी होगी। तो आइए जानते हैं सब साइंस की रूह से। यहाँ मैं बताता चलूँ, मैं इस वीडियो में कुछ साइंटिफिक टर्म्स यूज करूंगा जिससे आपने घबराना नहीं है। मैं उनको आपको आसान लैंग्वेज में पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको बात की समझ आ जाएगी। वक्त के साथ साथ हमारे जिस्म में एजिंग के असरात दिखाई देने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियों से लेकर जिस्म की ताकत कम होने तक। ये सब कुछ हमारे लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है। आजकल एजिंग के रिवर्स करने का कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में एक फैसिनेशन की तरह हो गया। हर कोई चाहता है कि वो अपनी उम्र को रोक ले या उसे रिवर्स कर दे, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल एज में क्या फर्क होता है और इसे कैसे मेजर किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल एज ये वो एज होती है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक होती है। ये बिल्कुल सीधा साधा कॉन्सेप्ट है। जितने साल आप इस दुनिया में गुजारते हैं उतनी आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है। फिर बायोलॉजिकल एज का मतलब है कि आपका जिस्म अपने अंदर कितना जवान या बुढ़ा है। ये एज आपके लाइफस्टाइल, डाइट, स्ट्रेस लेवल्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हमारे इर्द गिर्द के बाहर का माहौल होता है। इस एज को साइंटिफिक तौर पर मेजर किया जा सकता है, जिसमें आपके डीएनए के टेलोमेरेस की लेंथ और आपके बॉडी के बहुत से टेस्ट को करके जाना जाता है। इन डीएनए टेलोमेरेस को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या ऐसा मुमकिन है साइंटिफिकली कि हम अपनी एज को छोटा कर दें और जवान हो जाएं। इसके लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर हम एजेड होते ही क्यों हैं। इसके बहुत से रीजंस हैं, लेकिन मैं दो चीजें डिस्कस करूंगा जो आपको बूढ़ा करने के प्राइम रीजंस हैं। एक डीएनए और जीन्स, दूसरा सेल्स। आपकी बॉडी का एक एक हिस्सा सेल्स से जुड़कर बना है। एक टाइम आता है ये सेल्स ग्रो होना रोक देते हैं। ऐसे सेल को साइंस की जुबान में सेनेसेंस कहते हैं। सेनेसेंस सेल पॉजिटिवली जब ग्रोथ बंद कर देता है तो ये इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन वाले मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स रिलीज करता है, जिससे जिस्म के इर्द गिर्द के हिस्से डैमेज होने और सूजने लग जाते हैं, और फिर आप बूढ़े होने लग जाते हो और अंदर के ऑर्गन्स खराब होने लग जाते हैं, जैसे दिल, किडनी, लिवर वगैरह। फिर दूसरा बड़ा रीजन है जीन्स। आपके क्रोमोसोम्स के एंड में लगा टेलोमेरेस आपकी बढ़ती उम्र के साथ छोटा होने लग जाता है। टेलोमेरेस आपके क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करता है। जितने टेलोमेरेस छोटे होंगे उतना आप बूढ़ा होगे। अब ब्रायन ने ऐसा क्या किया कि उसकी एज छोटी होगी? उसने ऑब्वियसली टेलोमेरेस की लेंथ को बढ़ाया और सेल्स की पॉजिटिव ग्रोथ को स्टॉप नहीं होने दिया। यहाँ ब्रायन की रूटीन और उस डेटा जिसका नाम ब्रायन ने प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट रखा है, जो अब आप सबके लिए भी फ्री है और पब्लिकली अवेलेबल है, उसको जानने की जरूरत है। ब्रायन जॉनसन का ब्लूप्रिंट एक मुकम्मल डेटा ड्रिवन अप्रोच है जो उनकी सेहत और लॉन्जेविटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए तैयार किया गया है। इस ब्लूप्रिंट में ब्रायन अपनी डाइट, एक्सरसाइज रूटीन, सप्लीमेंट, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, हेयर केयर और एडवांस थेरेपीज का तफसीली जिक्र करते हैं। वो अपनी सेहत के तमाम पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए सब कुछ स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इसी से ब्रायन अपनी एज रिवर्स करने में कामयाब हुआ है। ब्रायन अपनी सुबह का आगाज मेडिटेशन और लाइट एक्सरसाइज के साथ करता है। मेडिटेशन उसके स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल में रखता है और उसका फोकस इंप्रूव करता है। उसके बाद वो अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए 1 घंटा कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज
एक्सरसाइज करता है। ये कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज क्या है मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। फिर अगर बात करें ब्रायन के खाने की, तो वो दिन में बस एक बार खाना खाता है। उसका डाइट मोस्टली प्लांट बेस्ड है, जिसमें वो वेगन फूड्स से बनी 2250 कैलोरीज कंज्यूम करता है। मतलब वो सिर्फ फल, सब्जियां, दालें खाता है। ये खाना उसके ऑर्गन्स की स्पेसिफिक जरूरत पर बेस होता है। नींद के मामले में ब्रायन 7 घंटे की नींद लेता है और 8 से 9 के बीच सो जाता है। वो स्ट्रिक्ट स्लीप शेड्यूल फॉलो करता है ताकि वो कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी नींद हासिल कर सके, जो मसल्स रिकवरी और बेहतरीन माइंड फंक्शन के लिए जरूरी है। फिर ब्रायन जॉनसन रोजाना 100 से ज्यादा सप्लीमेंट्स या पिल्स भी लेता है। ये सप्लीमेंट्स उसके ऑर्गन्स की स्पेसिफिक जरूरत के मुताबिक होते हैं और उसकी बॉडी को अंदर से रिपेयर करते हैं। इनमें कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो एजिंग को रिवर्स करने में मददगार हैं। कोलेजन पेप्टाइड्स उन सप्लीमेंट्स में से एक हैं जो बॉडी को अंदर और बाहर दोनों तरफ से जवान रखते हैं। कोलेजन हमारे जिस्म का एक मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है जो हड्डियों, जोड़ों, स्किन, मसल्स में पाया जाता है और वक्त के साथ ये हमारे जिस्म से खत्म होने लग जाता है, जिसको ब्रायन गोलियों की शेप में ले लेता है। मगर इसके और भी नेचुरल सोर्सेज हैं लेने के। ब्रायन के सप्लीमेंट स्टैक में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स और सेल रिपेयर एजेंट्स शामिल हैं जो फ्री रेडिकल्स को पकड़कर सेल्स की एजिंग को स्लो करते हैं। अब फ्री रेडिकल्स क्या हैं? ये मैंने अपनी स्किन कलर चेंज वाली वीडियो में फुली एक्सप्लेन किया है, जिसे देखने के बाद आप अपनी स्किन कलर भी चेंज करवा सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ब्रायन के सप्लीमेंट्स उसकी बॉडी के हर हिस्से के स्पेसिफिक जरूरत को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं, जिससे वो अपने ऑर्गन्स को बेहतरीन कंडीशन में रख सके। ब्रायन जॉनसन के प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट का एक और हैरानकुन एस्पेक्ट उनके हेयर रिवर्सल से रिलेटेड है। एक वक्त था जब उसके बालों में सफेदी नजर आने लगी थी, लेकिन उसने अपने ग्रे हेयर को वापस से ब्लैक करने और हेयर रीग्रोथ करने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसके लिए इसने स्कैल्प हेल्थ को इम्प्रूव किया, जिसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया। वो बायोटिन, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स लेता था जो बालों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। फिर ब्रायन डेली रेड लाइट में लेजर थेरेपी लेता है और कभी पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट्स का भी सहारा लेता है। इन सब से ब्रायन के बाल दोबारा ब्लैक हो गए और रीग्रो कर गए। ब्रायन अपने ब्लूप्रिंट में एडवांस थेरेपीज का भी जिक्र करता है, जिनमें स्टेम सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, कायरोथेरेपी और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी शामिल हैं। ये थेरेपीज ब्रेन की एज रिवर्स करने में मददगार साबित होती हैं। ये सब मुख्तलिफ थेरेपीज हैं जो आपके जिस्म में आपके ही सेल्स के थ्रू और नेचुरल कंपोनेंट्स के जरिए आपकी बॉडी की हीलिंग करती हैं और एज रिवर्स कर देती हैं। फिर ब्रायन की रूटीन में कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस भी शामिल हैं जो इनकी एजिंग को स्लो करने में मदद करते हैं। इन मेडिकेशंस में मेटफॉर्मिन और रेपामिसिन जैसे ड्रग शामिल हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और सेलुलर एजिंग को स्लो करते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है ये भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। मेटफॉर्मिन एक मेडिसिन है जो नॉर्मली डायबिटीज के पेशेंट के लिए यूज होती है, लेकिन रिसर्च कहती है कि ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी रखती है। और रेपामिसिन जो एक इम्यूनोसप्रेशन ड्रग है, मतलब जो आपकी इम्यूनिटी के हाइपर रिस्पॉन्स को स्लो करता है और उसे मेंटेन करता है। ये मेडिसिन भी एजिंग को स्लो करने में मददगार साबित हो सकती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि बेशक ब्रायन ने ये सब पब्लिक तो कर दिया है, लेकिन 30 डॉक्टर्स, इतने सप्लीमेंट्स, ऐसी स्ट्रिक्ट रूटीन और डाइट एक आम बंदा कैसे करे? इसके लिए एक जबरदस्त एंटी एजिंग रूटीन जो एक आम बंदा भी आसानी से अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है, मैं आपको बताता हूँ। और ये मैं खुद से नहीं बता रहा, इन सब के पीछे साइंस बैक रिसर्चेस मौजूद हैं जो प्रूफ के तौर पर आप स्क्रीन पर साथ साथ देखते रहेंगे। सबसे पहले आती है आपकी डाइट। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स का शामिल होना बहुत जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में सेल डैमेज करने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में सूजन को कम करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जैसे बेरीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब जो सब्ज पत्तों की वेजिटेबल्स है, नट्स जिसमें हमारे काजू, पिस्ता, ये सब कुछ, अखरोट वगैरह आ जाते हैं, ये आपके सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स का, तो ऐसे ये एजिंग का मेन सबब होता है, जिसे हम ऊपर बताए फूड्स के थ्रू खत्म कर सकते हैं। फिर लीन प्रोटीन्स जैसे मछली, दालें और बीन्स मसल मेंटेनेंस के लिए जरूरी हैं और हड्डियों की ताकत को बरकरार रखते हैं। आपके लेट 30s और अर्ली 40s से आपकी बॉडी हर साल मसल लूज करना शुरू कर देती है, तो उस
मसल लॉस से बचने के लिए आपको लीन प्रोटीन्स लेने पड़ते हैं। फिर हेल्दी फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल, एवोकाडोस इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, जिसमें से ऑलिव ऑयल के फायदे मेडिटेरेनियन डाइट की स्टडीज में भी हाईलाइट किए गए हैं। रोजाना हाइड्रेशन के लिए 8 से 10 गिलासेस पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाइड्रेशन स्किन हेल्थ और सेलुलर फंक्शन को इम्प्रूव करती है। यहाँ मैं ये बता दूं कि आपको जंक फूड मतलब तला हुआ खाना और प्रोसेस्ड फूड मतलब डब्बों वाला खाना और बेकरी आइटम्स और व्हाइट शुगर जो आम चीनी है और हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो हर हाल में छोड़नी पड़ेगी। ऐसी डाइट लेने से पहले आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन से जरूर राब्ता करें, वो आपको और बेहतर तरीके से बता देंगे। अगर आपकी बॉडी में कोई डिजीज होगा तो वो उसके हिसाब से इस डाइट को कस्टमाइज करके दे देंगे। और यकीन माने इन चीजों का इस्तेमाल करना इतना मुश्किल नहीं होता। हमें लगता है इस्तेमाल करना मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर, जो है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज एजिंग के असरात को स्लो करने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड में से एक है। एक रिसर्च के मुताबिक एरोबिक एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज वॉक, जॉगिंग या साइकिलिंग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करती है और आपकी जिंदगी को बढ़ाती है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपके हार्ट की हेल्थ है। हर वो एक्सरसाइज जिसमें आपके दिल की धड़कन तेज हो जाए वो आपके दिल के लिए बहुत मुफीद है। इन्हें हम आम लैंग्वेज में कार्डियो एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। फिर बात आती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस की, जैसे पुशअप्स, स्क्वाट्स, जिम में जाने के बाद की जाने वाली मसल की एक्सरसाइजेस। ये मसल मास को बरकरार रखने में मददगार हैं और ये एक्सरसाइजेस बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करती हैं, जो एज के साथ कम होती हैं। अगर मसल मास सही रहेगा तो आप जवान रहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस के लिए योगा और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जरूरी हैं। ये एक्सरसाइजेस आपकी कमजोरी और इंजरी के रिस्क को भी कम करती हैं, जो कि एजिंग प्रोसेस का एक नेचुरल हिस्सा है। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपको अपनी रूटीन में तीनों एक्सरसाइजेस रखनी है, जिसमें स्ट्रेचिंग वगैरह आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कार्डियो आपकी हार्ट और दूसरे ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो जिम में करते हैं वो आपके मसल मास और हड्डियों के लिए। इसके बाद आते हैं उस बात पर जो हम बचपन से सुन रहे हैं कि खुश रहा करो, टेंशन ना लिया करो वरना बुढ़े हो जाओगे या बीमार हो जाओगे। जो बंदा खुश रहता है वो हेल्दी रहता है। ये सब बातें बहुत सच हैं। एक स्टडी के मुताबिक रोजाना मेडिटेशन से स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं और मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव होती है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने से स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद हासिल होती है और ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने में मदद करती है, जो ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। टेंशन एजिंग के प्रोसेस को बहुत तेज कर सकता है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक इसे इफेक्टिवली स्लो कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं मेडिटेशन और माइंडफुलनेस पर मैं कोई वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं आपको ये फुली एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद आती है आपकी स्किन। साइंस के मुताबिक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन से प्री मैच्योर एजिंग को रोका जा सकता है। क्लींजिंग यानी मुंह धोना और मॉइस्चराइज करना मतलब क्रीम लगाना आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड और तर रखता है और आपके इर्द गिर्द के पोल्यूशन और इस तरह के डैमेज से भी बचाता है। सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टडीज के मुताबिक यूवी एक्सपोजर मतलब सूरज की रेस प्री मैच्योर एजिंग का सबसे बड़ा सबब है। तो जनरली आपको 3 चीजों की जरूरत है। एक अच्छे क्लींजर की, जिसे आप फेस वॉश भी कहते हैं, जिसको लेने से पहले आपने देखना है कि उसके इंग्रेडिएंट्स में बहुत कम मिकदार में सैलिसिलिक एसिड हो और परफ्यूम, पैराबेन्स, अल्कोहल और सल्फेट्स ना हो। जब आप घर वापस आए काम से तो इस क्लींजर से आप मुंह धो लें जेंटली। फिर आता है मॉइस्चराइजर, जिसे बहुत लोग मुंह की क्रीम कहते हैं। इसे लेते वक्त आपने देखना है ये फ्रेग्रेंस, पैराबेन्स और सल्फेट फ्री हो और सबसे इम्पोर्टेंट ये नॉन कमेडोजेनिक हो, वरना ये आपके पोर्स खोल देगी, जिससे एक्नी होगी। इसे आप मुंह धोने के बाद लगा लिया करें। और फिर आती है सनस्क्रीन, जो आपको सूरज की हार्मफुल यूवी रेस से बचाती है। इसके लिए आपको अगेन नॉन कमेडोजेनिक सनस्क्रीन लेनी है और जो फिजिकल और केमिकल दोनों हो। बस ये 3 चीजें आप कर लें तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। अगर जरूरी हो तो सप्लीमेंट्स का यूज भी हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हमेशा साइंस के मुताबिक और डॉक्टर्स के मशवरे से करना चाहिए। यहाँ पे मैंने जो ऊपर मेडिसिन भी बताई हैं वो भी आप डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। एक रिसर्च के मुताबिक मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन डी सप्लीमेंट्स ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनका ओवर यूज फायदेमंद नहीं होता। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि साइंस से साबित होता है। इस फैक्ट बेस्ड रूटीन के जरिए आप अपनी एजिंग को नेचुरली स्लो डाउन कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ब्रायन के ब्लूप्रिंट्स में भी बेसिक यही चीजें हैं जो हमने डिस्कस की हैं। दूसरी बात, ब्रायन के रूटीन में बहुत से सप्लीमेंट्स और दवाइयां शामिल हैं। पर्सनली मैं जिसके हक में नहीं, जो रूटीन मैंने डिस्कस की है ये मेरी नजर और साइंस की नजर में बहुत ही बेहतरीन रूटीन है। ये तरीके साइंटिफिक सच पर मबनी हैं और इनको करने से जरूर असर होता है। मॉडर्न साइंस बेस्ड अप्रोचेस के साथ आप अपने एजिंग के प्रोसेस को वाकई में बहुत स्लो कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात बताता चलूं, बहुत से लोग कहेंगे छोड़ो यार क्या करना
अपना इतना कुछ करके, मौत तो फिर भी आनी है। तो जी बिल्कुल मौत बरहक है और बिल्कुल आनी है, लेकिन आप इस तरह की रूटीन फॉलो करने से हेल्दी और खुश रहेंगे, अच्छा दिखेंगे, बहुत से अस्पतालों के अजाबों से बच जाएंगे और ताकतवर भी रहेंगे। तो क्या ये बेहतर जिंदगी है या वो जिंदगी जिसमें आप हर टाइम डॉक्टर्स के मोहताज हो और ना ही अच्छे दिखते हो? तो आज से अपनी डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल पर फोकस करना शुरू करें और अपनी जिंदगी को लंबी, हेल्दी और यूथफुल बनाने के रास्ते पर चल पड़े। उम्मीद है आपके साथ मैं भी इस रूटीन को फॉलो कर लूं। ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन सब को स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।